इक़रा वरब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम नौ मुस्लिम फैसल के कातिल बीजेपी और आरएसएस के कारकुन निकले। अब तक 8 मुलजिमीन गिरफ्तार। इस्लाम की तबलीग करने की वजह से निशाना बनाया गया। 1,37 लाख रुपए नकदी के साथ मफरू ड्राइवर बिलाखिर गिरफ्तार। महाराष्ट्र में राज ठाकरे से बड़े लीडर हुए ओवैसी। एमआईएम ने एमएनएस को छोड़ा पीछे। कुरान से दूरी और नाकानदगी के सबब मुसलमान पसमानदगी का और खस्ताहाली का शिकार। भोपाल के से-रोज़ा आलमी तबलीगी इज्तिमा में मुल्क व बैरून मुल्क साथियों की शिरकत। कोलंबिया में ब्राज़ीली तैयारा हादसे का शिकार। 81 अफराद की तलाश जारी। शामी फोर्सेस के हलब में रॉकेट हमले। 11 बच्चों समेत 27 शहरी हलाक। चलो अजमेर शरीफ की बात करते हैं। नाज़रीन, कुछ दिन कबल जमीयत उलमाए हिंद की जानिब से अजमेर शरीफ में एक इत्तिहाद का बेहतरीन सबूत पेश किया गया। इसी पस मंज़र में कुछ ख़ास बातें सीधी बात के ज़रिए से लेके आ रहा हूँ। देखना ना भूलें फ़िक्र ख़बर की सीधी बात मेरे साथ। नाज़रीन, अब खबरें तफसील से। मल्लापुरम। अभी कुछ दिन कबल रात के औकात में तेज़धार हथियार से हमला करके 9 मुस्लिम फैसल के कत्ल करने के इल्ज़ाम में पुलिस की जानिब से 8 अफराद को हिरासत में लिए जाने की खबर फ़िक्र ख़बर को मौसूल हुई है। गिरफ्तार शुदा अफराद की शनाख्त फैसल का बहनोई पलानी विनोद उम्र 39, पलानी सुजेश 32, फैसल का रिश्तेदार पुल्लिकल हरिदर्शन उम्र 30, पुल्लिकल विटेशन उम्र 39, चिनात सिन्नी उम्र 39, कठातल प्रदीप, थायल लजेश और कटाए जयप्रकाश की हैसियत से कर ली गई है, जिनका ताल्लुक़ बीजेपी और आरएसएस से बताया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक सऊदी अरब में मुलाजमत कर रहे फैसल ने 8 माह कबल सऊदी अरब ही में इस्लाम कबूल किया था और अभी अपने घर लौटने के बाद उसकी बीवी और बच्चों ने भी इस्लाम कबूल किया था। बताया जा रहा है कि फैसल अपने अहल खाना को इस्लामी तालीमात से आगाह करने की कोशिश भी किया करता था, जिससे उसके रिश्तेदार सख्त नाराज़ थे। कत्ल के मुलजिमीन में अहम मुलजिम विनोद है, जो मकामी बीजेपी का लीडर है। मामले की तहकीकात कर रहे मल्लापुरम के डीसीपी प्रदीप कुमार ने बताया कि अपने अहल खाना में मज़ीद अफराद के कबूल इस्लाम के खौफ से उसने फैसल ही का काम तमाम कर देने का फ़ैसला किया, जिसके लिए उसने अपने दीगर दोस्तों में से हरिदासन, शुजीत, सुनेश और साजिश से मदद तलब की, जो एक मकामी हिंदू तंजीम के कारकुनान हैं। मज़कूरा मकामी लीडरों ने परप्पना अंगड़ी से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर लीडरान से रब्ता किया, जिन्होंने मल्लापुरम में एक मीटिंग तलब की, जिसमें फैसल को कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया। ज़राए के मुताबिक फैसल को उस वक्त कत्ल किया गया जब वो सुबह 5 बजे अपने किसी रिश्तेदार को लाने के लिए रेलवे स्टेशन जा रहा था। वारदात के मंजर आम पर आने के बाद फैसल की मां ने कहा कि उसकी बहनोई की जानिब से उसे जान से मारने की धमकियाँ मिल रही थी, लेकिन फैसल ने उसकी परवाह नहीं की। मकामी मुस्लिम लीडरान ने भी फैसल को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन उसने किसी की सुने बगैर अपना काम जारी रखा। बिलाखिर राह खुदा में अपनी जान दी थी। फैसल के वालिद का कहना था कि फैसल का अपना ज़ाती फ़ैसला था। उससे पहले भी उसके रिश्तेदारों में कई लोगों ने इस्लाम कबूल किया था और वो अभी ज़िला ही में मुक़ीम है, लेकिन फैसल को निशाना बनाना और उसको कत्ल की धमकियां दे जाने वाली बात समझ से बाहर है। बेंगलोर। एटीएम ले जा रहे 1,37 लाख नकदी के साथ मफरू ड्राइवर को बिलाखिर पुलिस हिरासत में लेने में कामयाब हो गई है। पुलिस का कहना है कि उसकी बीवी को हिरासत में ले जाने के एक रोज़ बाद ड्राइवर को केआरपुरम में वाक़ टन फैक्ट्री के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम ड्राइवर के पास से नकदी बरामद नहीं हुई है। डीसीपी वेस्ट अनविचित ने कहा कि तहक़ीक़ात के बाद नकदी के सिलसिले में पता चल पाएगा, लेकिन शुबा है कि मुलजिम ने अपना कर्ज अदा करने के लिए कुछ रकम इस्तेमाल में लाया है। मलूज़ रहे कि 23 नवंबर को बैंक ऑफ इंडिया के 1,37 लाख रुपये नकदी एक एटीएम मशीन में ले जाने के दौरान मस्कुरा ड्राइवर वैन के साथ ही फरार हो गया था। 2 रोज़ बाद पुलिस ने वसंतनगर से 45 लाख नकदी के साथ वैन बरामद की, लेकिन ड्राइवर का कोई पता नहीं चला। मामले के मंजर-आम पर आने के बाद उसकी बीवी उसके घर से फरार थी, जिसको कल पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए उसके पास से 79.8 लाख रुपये भी बरामद किए। उसके बाद एक रोज़ बाद उसके शोहर मुलजिम को भी पुलिस हिरासत में लेने में कामयाब हो गई, लेकिन ड्राइवर के पास से कोई भी रकम बरामद नहीं की गई है।
नई दिल्ली। क्या महाराष्ट्र में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस के राज ठाकरे से बड़े लीडर हो गए हैं? ये वो सवाल है जो 2 दिन से महाराष्ट्र के हर गली चौराहे पर बातचीत का मौजू बना हुआ है। इस सवाल को जन्म दिया है हाल ही में आए बल्दियाती इंतखाबात के नताइज ने। इंतखाबी नताइज में एमएनएस को 14 सीट तो ओवैसी की पार्टी को 36 नशिस्तें मिली हैं। इससे पहले भी असम्बली इंतखाबात में एमएनएस का 1 रुकन असम्बली बना था तो ओवैसी के 2 उम्मीदवार इलेक्शन जीते थे। हाल ही में महाराष्ट्र में म्यूनसिपल काउंसिल इंतखाबात हुए हैं। इसके नताइज का ऐलान पीर को कर दिया गया। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस जहां तमाम सीटों पर किस्मत आजमाने उतरी थी तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने सिर्फ बल्दियाती इंतखाबात में 120 सीटों पर ही अपनी उम्मीदवार उतारे थे। लेकिन इंतखाबात के नताइज दोनों ही पार्टी के लिए चौंकाने वाले रहे। नताइज देखकर जहां एमआईएम में खुशी की लहर है वहीं एमएनएस सोच में पड़ गई है। अगर असम्बली की बात करें तो वहां भी एमआईएम एमएनएस पर भारी पड़ी रही। असम्बली में ओवैसी के 2 रुकन असम्बली हैं तो एमएनएस का 1 रुकन असम्बली है। बेशक इंतखाबी नताइज एक आम अमल है लेकिन नताइज ने नई बातचीत को जन्म दे दिया है। पहली बार बल्दियाती इंतखाबात लड़ने उतरी एमआईएम ने जीत के साथ एक सवाल भी छोड़ दिया है। हर कोई बस एक ही सवाल पूछ रहा है, क्या महाराष्ट्र में ओवैसी राज ठाकरे से बड़े हो गए? महाराष्ट्र में राज ठाकरे का पुराना दबदबा है जबकि एमआईएम महाराष्ट्र के लिए नई पार्टी है। महाराष्ट्र के बीड से एमआईएम मेंबर असेंबली इम्तियाज अली बताते हैं कि मीडिया समेत तमाम ने मिलकर हमारी पार्टी को बहुत गलत तरीके से पेश किया था। बावजूद इसके हमने अच्छी कारकर्दगी कर दिखाई है। हम दूसरे मरहले की इंतखाबात की तैयारी में लग गए हैं। उम्मीद है कि इस बार भी हमारी पार्टी अच्छी कारकर्दगी करेगी। भोपाल के सहरोज़ा आलमी तबलीगी इज्तिमा में मुल्क व बैरून मुल्क से जमातों के आने का सिलसिला आखिरी दिन भी जारी रहा। आलमी तबलीगी इज्तिमा के तीसरे दिन उम्मत मुस्लिमों का ताल्लुक़ कुरान और तालीम से जुड़ने पर खुसूसी तौर पर जोर दिया गया। तीसरे दिन इज्तिमा का आगाज़ दर्स कुरान से शुरू हुआ। इज्तिमा में जो जमातें मुल्क व बैरून मुल्क से आ रही हैं उन्हें इज्तिमा में शिरकत करने से क्या हासिल होता है और आलमी अमन के क़याम में इज्तिमा की कितनी अहमियत है। दावत इस्लाह और तबलीग के मकसद को लेकर भोपाल में मुनक़िद किया गया सहरोज़ा आलमी तबलीगी इज्तिमा तीसरे रोज़ भी रूह परवर मनाजिर के बीच जारी रहा। आलमी तबलीगी इज्तिमा के दूसरे दिन का आगाज़ भी सुबह बाद नमाज फजर दर्स कुरान से शुरू हुआ था। उलमाए दीन ने मुख्तलिफ मौज़ूआत के तहत कुरान और सुन्नत की रोशनी में इज्तिमा में मुल्क व बैरून मुल्क के फर्जंदान तौहीद से खिताब किया। उलमाए दीन ने अपने खिताब में कहा कि कुरान में दुनिया के तमाम मसाइल का हल मौजूद है लेकिन कुरान से दूरी और नाखानदगी के सबब मुसलमान पसमानदगी और खस्ताहाली का शिकार है। उलमाए दीन ने अपने बयान में ईमान की रस्सी को मजबूती से पकड़ने और इल्म के हुसूल पर जोर दिया। उलमाए दीन का मानना है कि जब इंसान खिदमत क़ल्ब के जज्बे से अपना सब कुछ अल्लाह की राह में कुर्बान करके घर से निकलता है तो उससे न सिर्फ उसकी ज़िंदगी में इनकलाब आता है बल्कि माशरे की भी इस्लाह होती है। भोपाल के सहरोज़ा आलमी तबलीगी इज्तिमा की तैयारियां 2 महीने पहले से शुरू हो गई थी। इसी बीच जब नोटबंदी का मामला सामने आया तो कुछ लोगों को यह अंदेशा हुआ कि आलमी इज्तिमा की तैयारियां मुतासिर होंगी लेकिन भोपाल के हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद ने इज्तिमा की तैयारियों पर कोई फ़र्क पड़ने नहीं दिया। आलमी इज्तिमा में इस साल 75 एकड़ ख़ास पंडाल बनाया गया है जबकि 170 एकड़ में पार्किंग और 50 एकड़ में फूड जोन बनाया गया है। भोपाल के आलमी इज्तिमा में भी हमें मुश्तरका तहज़ीब के खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। भोपाल स्टेशन पर भी मुसलमानों के साथ हिंदू भाई अपनी खिदमत में मेहमानों का दिल जीत रहे हैं। इज्तिमागाह के करीब जिन हिंदू भाइयों के खेत थे उन्होंने इज्तिमा कमेटी की दरख्वास्त पर अपने खेत को न सिर्फ खाली किया बल्कि मुस्लिम भाइयों की शाना बशाना हिंदू रज़ाकारों ने पहली की तरह इस साल भी न सिर्फ मेहमानों की खिदमत के लिए अपनी चाय और बिस्किट की दुकानें लगाई बल्कि हिंदू डॉक्टर्स ने 3 दिन के लिए अपना क्लिनिक भी इज्तिमागाह के करीब खोल दिया ताकि इज्तिमा में आने वाली जमातों को बीमारियों से बचाया जा सके। भोपाल के आलमी तबलीगी इज्तिमा का इख्तिताम इज्तिमाई दुआ के साथ हुआ। आलमी इज्तिमा में शिरकत के लिए अब तक मुल्क व बैरून मुल्क से 5 लाख से ज़ायद फर्जंदान तौहीद भोपाल पहुँच चुके थे और उम्मीद की जा रही थी कि आखिरी वक्त तक 10 लाख से ज़्यादा फर्जंदान तौहीद शिरकत करेंगे। कोलंबिया। ब्राज़ील की एक फ़ुटबॉल टीम के खिलाड़ियों समेत 81 अफराद को ले जाने वाला तैयारा वस्ती कोलंबिया में गिरकर तबाह हो गया है जिसके नतीजे में मुतअद्दिद हलाकतों का खदशा है। लामिया एयरलाइन के तैयारे में हमले के 9 अफराद और साउथ अमेरिकन फ़ुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली ब्राज़ीलियन क्लब की फ़ुटबॉल टीम के खिलाड़ियों समेत 81 अफराद सवार थे। इतलात के मुताबिक मौसम की खराबी के बायस जाए हादसे पर सिर्फ सड़क के ज़रिए से पहुँचना मुमकिन है। इमदादी टीमें और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुँच गए हैं और हादसे में बचने वालों की तलाश जारी है। हलब। शाम के शहर हलब में सरकारी फ़ौजें बागियों के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों की जानिब तेज़ी से पेशकदमी कर रही हैं। हुकूमती फोर्सेस ने जेल बदूर पर भी कब्ज़ा कर लिया है जिसके बाद अब वो दीगर करीबी इलाकों में दाखिल हो रही हैं जबकि इस दौरान सैकड़ों की तादाद में शहरी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में चले गए। दूसरी जानिब बागियों ने हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम मगरबी हलब के इलाकों में राकेट हमलों में तेज़ी कर दी है। इस कार्रवाई के आगाज़ से अब तक इन हमलों में 27 शहरी हलाक हो चुके हैं जिनमें 11 बच्चे भी शामिल हैं। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक मगरबी हलब की जानिब नकल मकानी बागियों की ज़ेर इंतज़ाम सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट हन्नानों पर शामी फ़ौज के कब्ज़े के बाद शुरू हुई है।
हुकूमती फोर्सेस ने जेल बदूर पर भी कब्ज़ा हासिल कर लिया, जिसके बाद अब वो दीगर करीबी इलाकों में दाखिल हो रही है। हुकूमत हामी अफवाज की कोशिश है कि वो बागियों के ज़ेर कब्ज़ा इलाकों को 2 अलग अलग हिस्सों में तकसीम कर दें। हलब में शदीद लड़ाई जारी है और बागियों पर दबाव बढ़ाया जा रहा है। हुकूमती फ़ौजों की जबल हन्नानों पर कब्ज़े से उन्हें बागियों के ज़ेर इंतज़ाम दीगर इलाकों का मुहासरा करने में मदद मिलेगी। ख्याल रहे कि शामी हुकूमत ने मशरक़ी हल पर वापस कब्ज़ा हासिल करने के लिए 15 नवंबर को पेशकदमी का आगाज़ किया था, जहाँ तकरीबन 2,75,000 अफराद फंसे हुए हैं। फ़ौज की जानिब से बागियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई में शिद्दत आ रही है। दूसरी जानिब बागियों ने हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम मगरबी हल्ब के इलाकों में राकेट हमलों में तेज़ी कर दी है। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक इस कार्रवाई के आगाज़ से अब तक इन हमलों में 27 शहरी हलाक हो चुके हैं, जिनमें 11 बच्चे भी शामिल हैं। नाज़रीन, ये थी फ़िक्र ख़बर वीडियो न्यूज़ की अहम तरीन ख़बरें। मज़ीद आलमी, ख़लीजी, मुल्की और मकामी ख़बरों के लिए स्क्रीन पर दिए जा रहे हमारी वेबसाइट्स तक आने की ज़हमत फरमाएं। फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप अपने नए घर के लिए डाइनिंग टेबल खोज रहे हैं? सोफ़ा सेट, टी टेबल, कैबिनेट अलमारियों से अपना नया घर सजाना चाहते हैं तो जल्दी करें। मदीना कॉलोनी में वाक़े अली एजुकेशनल बुक हाउस में आपको रियायती दामों के साथ बेहतरीन और उम्दा क्वालिटी के सोफ़ा सेट, डाइनिंग टेबल, कैबिनेट अलमारियाँ, टी टेबल और नित नए डिज़ाइन के आपके पसंद के फर्नीचर दस्तियाब हैं। जल्दी कीजिए, महदूद स्टॉक है। राबिते के लिए इस नंबर का इस्तेमाल करें 8150939399।